बिल्कुल, आइए एक बार फिर से जरा ग्राउंड पर लेकर चलेंगे दर्शकों को। जगविंदर पटियाल के पास चलते हैं। जगविंदर, इसीलिए जब मुलाकात होगी और बात होगी तो बात सिर्फ दो देशों के बीच वो टैरिफ को लेकर, वो अवैध प्रवासी जो हैं उनको लेकर, वो H1B वीजा का कोटा बढ़ाने को लेकर सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि पूरा का पूरा जो ग्लोबल ऑर्डर है उसके मद्देनजर ये जो मुलाकात है वो बेहद महत्वपूर्ण हो जाती है। जगविंदर पटियाल, देखिए, एशिया के लिहाज से नहीं, चाइना के लिहाज से नहीं, ये अमेरिका, भारत, तमाम चीज़ों को मिलाकर अगर हम जोड़कर देख लें तो ट्रेड के लिहाज से ये मीटिंग बहुत इंपॉर्टेंट मानी जा रही है। लेकिन मैं भारत के परिप्रेक्ष्य में अगर बात करूं तो भारत में भी तमाम पॉलिटिकल पार्टीज और लोग इस बात पर आंख लगाए बैठे होंगे कि मोदी साहब वहां से क्या लेकर आते हैं, ट्रंप उनको क्या आश्वासन देते हैं, क्या जिन उम्मीदों पर, चाहे वो डिपोर्टेशन का मसला हो, चाहे सिख फॉर जस्टिस से वहां जो खालिस्तान का एजेंडा चला रहा है भारत में उसका मसला हो, इन जो छोटे छोटे मसले हैं ट्रेड के अलावा, इन तमाम चीज़ों पर जिनका कि सोशल इम्पैक्ट होता है उन पर विरोध जो है विपक्ष जताता है। इन तमाम चीज़ों पर हल्ला रोकने के लिए बीजेपी के नेताओं की नज़र भी लगी होगी। तो मैं ये कहूँगा कि हम जो एक बड़ी बड़ी बातें ट्रेड के लिहाज से कर रहे हैं जिसका फ़ायदा अमेरिका और भारत दोनों को मिलेगा, ये बातें हैं, लेकिन जो सामाजिक दृष्टि के लिहाज से प्रोपोगंडा जो वहाँ पर चल रहा है, जो राजनीतिक मुद्दा चल रहा है, उस मुद्दे पर भी ट्रंप को अपने पक्ष में करके जाना मोदी के लिए एक चुनौती रहेगा और वो ऐसा करना जरूरी है, क्योंकि जो एक बार एयरक्राफ्ट आया है वो अगले दो ना आ पाए जिनकी उम्मीद जताई जा रही है, और कैसे जिनकी वापसी होनी भी है वो सम्मानजनक तरीके से हो या गुपचुप तरीके से हो, इस तरह से ढोल पीट कर न की जाए, अपमानित करके न की जाए। इन तमाम चीज़ों पर भी जो है वो चर्चाएं होंगी, इसमें कोई दो राय नहीं। और मुझे आखिरी बात ये लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप को इनवाइट करेंगे भारत में आने के लिए नरेंद्र मोदी, और इस बात की घोषणा इस मुलाकात के बाद हो सकती है कि डोनाल्ड ट्रंप ने उनका न्योता स्वीकार किया या वो कब तक आने के लिए वो बता रहे हैं कि उनके पास समय उपलब्ध होगा। बिल्कुल रहिए मेरे साथ, में लौटूंगी आपके पास। विशाल का रुख कर लेते हैं। विशाल, भारत और अमेरिका के बीच व्यापक वैश्विक रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने के लिहाज से ये जो बैठक है वो अहम हो जाती है, और खुद इसके जो संकेत हैं वो भारत सरकार की तरफ से भी दी गए। विशाल, बिल्कुल, देखिए, दोनों देशों के बीच जो वैश्विक रणनीतिक साझेदारी है उसको और ज़्यादा मजबूत करने पर ही जोर दिया जा रहा है। कुछ दिनों पहले ही विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने अमेरिका का दौरा किया था, जब प्रधानमंत्री मोदी के विशेष दूत के तौर पर वो ट्रंप के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हुए थे, और उसके बाद ट्रंप प्रशासन के अधिकारियों के साथ उनकी मुलाकात हुई थी, और उस मुलाकात में ही एक बड़ी लाइन खींची गई थी, एक बड़े मुद्दों पर चर्चा हुई थी, और उस समय ही ये मोटा मोटा तय कर लिया गया था कि जब प्रधानमंत्री मोदी अमेरिका दौरे पर आएंगे, जो उनका संभावित दौरा उस समय था, उसको किन किन मुद्दों पर चर्चा की जानी है वो चीजें तय की गई थी, और अब उसी आधार पर यहां ट्रंप और मोदी के बीच बातचीत होगी। आपने बिल्कुल सही कहा कि वैश्विक जो ऑर्डर है उस पर इस मुलाकात का असर पड़ेगा, क्योंकि मिडिल ईस्ट इस वक्त जिस तरह से इजराइल और हमास के बीच जो युद्ध जारी था, हालांकि अभी फिलहाल सीज फायर है, उससे कहीं ना कहीं पूरी आर्थिक स्थिति पर असर पड़ा। रूस यूक्रेन युद्ध से आर्थिक स्थिति पर असर पड़ा है, लेकिन अब ट्रंप के ये दोनों वादे रहे थे कि वो हालात को सुधारेंगे, युद्ध बंद कराएंगे, लेकिन इसमें अगर ट्रंप का कोई सबसे बड़ा सहयोग कर सकता है तो वो भारत है, और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, और इसीलिए चौथे ऐसे नेता है प्रधानमंत्री मोदी जिनसे डोनाल्ड ट्रंप सत्ता संभालने के बाद मुलाकात कर रहे हैं। और इस मुलाकात में क्योंकि आपने क्वाड का जिक्र किया, क्वाड एक ऐसा संगठन है जो अपने आप में खासतौर पर साउथ चाइना सी की अगर हम बात कर लें या हिंद प्रशांत महासागर की बात कर लें, वहां पर कैसे जो मूवमेंट है वो सुरक्षित तरीके से चलता रहे, इस लिहाज से काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। और चाइना कहीं ना कहीं क्वाड से घबराता जरूर है। जब जब क्वाड की बैठक होती है तो चाइना को ऐसा लगता है कि ये उसके खिलाफ हो रही है, हालांकि इसमें भारत की अपनी एक भूमिका होती है। भारत ये हमेशा से कहता रहा है कि एक सुरक्षित व्यापार का रास्ता बना रहे, सुरक्षित तरीके से आवागमन होता रहे, ये भारत का एजेंडा रहता है, और ट्रंप और मोदी एक साथ मिलकर क्वाड को और ज्यादा मजबूत करेंगे। और जैसे जगविंदर पटियाल जी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा ट्रंप को न्योता जरूर दिया जाएगा, क्योंकि इसी साल क्वाड शिखर सम्मेलन का आयोजन भारत में किया जाना है, जिसमें डोनाल्ड ट्रंप को हिस्सा लेना है। लेकिन आज इस बैठक में रक्षा सहयोग एक बड़ा मुद्दा रहेगा, और पिछले कुछ सालों में दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग बढ़ा है। साइबर क्षेत्र में कैसे दोनों देश साथ मिलकर काम करेंगे, इस पर जोर रहेगा, और स्पेस सेक्टर में इसरो और नासा साथ मिलकर कई मिशन पर काम कर रहे हैं, जो दोनों देशों के लिए काफी महत्वपूर्ण होगा, इस पर बातचीत होगी। और
टैरिफ की बात सबसे ज़्यादा अमेरिकी मीडिया से लेकर भारतीय मीडिया में की जा रही है, लेकिन टैरिफ पर भारत अपने हितों को आगे रखकर ही यहाँ पर ट्रंप से बातचीत करेगा, क्योंकि भारत अपने हितों को इसमें बिल्कुल भी पीछे नहीं करेगा और अमेरिका इस चीज़ को जानता है। उसने चाइना पे टैरिफ का ऐलान कर दिया, कनाडा पर टैरिफ का ऐलान कर दिया, मैक्सिको पे कर दिया था, लेकिन भारत पर किसी प्रकार के टैरिफ का ऐलान ट्रंप ने अब तक नहीं किया, क्योंकि ट्रंप ये जानते हैं कि भारत कितना महत्वपूर्ण है और भारत अमेरिका के रिश्ते कितने महत्वपूर्ण हैं। इसीलिए बहुत सोच समझकर फैसले भारत को लेकर ट्रंप कर रहे हैं और ये मुलाकात कहीं ना कहीं इस रिश्ते को मजबूत करेगा। आपसी विश्वास को दोनों नेताओं के बीच ये मुलाकात बढ़ाने वाली है। रोमाना, एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।